नियाजी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा यही पॉइंट, क्यों केपी असेंबली ने ऐसा किया? पीटीआई वाले तो अपने आप को पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी से अलग बताते हैं, लेकिन यहाँ भी उनको ब्लू पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई, क्या बाहर आसानी से जाने के लिए या फिर कोई और वजह है? और सहाफ़ियों को क्यों दबाया जा रहा है? आपको लगता है कि केपी के अंदर सहाफ़ी जो हैं वो किसी और एंगल से रिपोर्टिंग करते हैं सिर्फ आपको बुरा दिखाने के लिए? नियाजी साहब जो तो ही इसके ऊपर जो है वो शफी जान ने अपना मौकफ दे दिया है कि केपी असम्बली तो इख्तियार ही नहीं रखती या केपी गवर्नमेंट इख्तियार ही नहीं रखती। पासपोर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जो है वो तो इशू भी ही फेडरल वफाक करती है, तो केपी के पास तो ये इख्तियार है ही नहीं। ऑलरेडी सेनेटर्स जो है मैनेज हैं, साबका मैनेज हैं, उसके बाद मेंबर जो प्रोविंशियल असेंबली है उनको 5 साल के लिए दिया जाता है, उनकी फैमिली को दिया जाए, प्रिविलेज है। इसके ऊपर कोई मैं समझता हूँ कि इम्तियाजी सलूक तो नहीं है, बल्कि ये इसके ऊपर जो है वो केपी ने बड़ा वजाहत दी और अपना बयान जारी कर दिया। और सेकेंडली जो है आज केपी के जो स्पीकर हैं बाबर सवाती साहब, इन कवानीन के हवाले से भी जो है वो तफसीली जो है प्रेस टॉक करेंगे और इसमें मजीद वजाहत आपके सामने आ जाएगी। कोई भी ऐसा इम्तियाजी जिसमें पाकिस्तान प्रिविलेज जो हो या साफियों के हवाले से जो कवानीन हो, इसके ऊपर जो है हम समझते हैं कि पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना स्टांस है, मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सब यकसां हैं। हम समझते हैं कि जो है ब्राह्मण सिस्टम है ये पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान है ये सबका साझा है, सबके लिए मरात एक जैसी होनी चाहिए, सबके लिए सहूलियात एक जैसी होनी चाहिए। संदीला साहब, आप जानते हैं कि आज के दौर में नैरेटिव वॉर इज़ द बिगेस्ट वॉर और लोगों का टीवी से एतबार ख़त्म हो चुका है। हर कोई सोशल मीडिया की तरफ जाता है सच सुनने ढूंढने के लिए कि क्या चल रहा है, असल खबर क्या है। आपकी नज़र में ये जो सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है या कहा जा रहा है, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? डू यू थिंक इट्स राइट और रॉन्ग? संदेला साहब, रॉन्ग ही होता है। ये राइट तो कभी भी नहीं होता, हमेशा रॉन्ग ही होता है उसकी। और ये वैसे मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में होता है। सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में ज़रा इसका ववेला ज़्यादा किया जाता है। अब देखें ना कि सहाफ़ी भी सम टाइम वो कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। लाहौर में 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DIG फैसल कामरान साहब ने की है, वहाँ पे जो सहाफ़ियों ने किया है, मेरा ख्याल वो भी किसी भी तरह उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। सहाफ़ी जो है वो पार्टी नहीं बन सकते। शायद यही वजूहात है जिनकी बिना पर मुख्तलिफ जगह पे सहाफ़ियों के बारे में नए कवानीन लाए जाते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये दोनों तरफ से होता है। मैं इसके हक में तो ऑफकोर्स नहीं हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं खुद मिलियन ऑफ लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुँचता हूँ, अपने कॉलम, अपनी वीलॉग्स, अपने वीडियो, अपनी उन चीज़ों से। लेकिन मैं ऑफकोर्स इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियाँ सहाफ़ों की भी होती हैं। ये जो आपने KPK वाली बात की है ना, मराआत वाली, और ये चीज़ें, ये बड़ी अहम चीज़ है। देखें, अगर हम लोग 30 साल पहले की इमरान खान साहब की जो हमें वो स्टोरी सुनाते रहे, वो जो तकारीर करते रहे और वो जिसको लेकर चलते रहे, तो वो इन तमाम चीज़ों के खिलाफ लेकर चलते रहे, जो आज KPK की गवर्नमेंट जो है वो अपने मरते दम तक, मेरे ख्याल में अभी वो बता रहे थे कि स्पीकर साहब जो इस पे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अब इसमें वो कुछ मजीद ऐड ना कर दें कि ये फलां फली चीज़ रह गई थी, हम वो भी डाल देंगे। वैसे तो वहाँ तक टूल प्लाजों के टैक्स से लेकर 2 पुलिस, 2 जो वो अपना उनके लाइसेंस से लेकर 8 लाइसेंस तक, मरते दम तक जो ब्लू पासपोर्ट, फैमिली तक, दोतों तक, पोतों तक, और उसके अलावा तमाम चीज़ें, और उसके बाद फिर वो असम्बली की कार्रवाई, अगर वो अंदर जो होता है बाहर लेके आना, सजाएं, कैदें, जुर्माना, मेरा ख्याल है ये बादशाहों वाली सहूलतें देकर साथ में बादशाहों वाले कानून भी नाफज किए जा रहे हैं। और अगर किसी और जगह पे ऐसे कानून हैं तो मेरे ख्याल में वो भी खत्म होने चाहिए। KPK असेंबली के साथ किसी और जगह पे है तो वो भी ये खत्म होने चाहिए। हाँ, असेंबली के जो मेंबर हैं वो जब तक उनके रुकन हैं और उनके पास ब्लू पासपोर्ट है तो वो जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर ये कानून है तो मेरे ख्याल में इस हद तक तो ठीक है, हयात नहीं होना चाहिए, कानून के हयात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। मंदोखेल साहब, आप तो माहिर कानून है माशाल्लाह से, आपकी राय इस टॉपिक के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योर ओपिनियन सर। जतोई साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि नियाज़ी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये कानून जो है ना वफाकी कर सकती है, क्योंकि पासपोर्ट तो इमिग्रेशन जो है ना ये वफाकी सब्जेक्ट है। लेकिन साथ साथ ये हरकत तो की है ना KP असम्बली ने कि उन्होंने ब्लू पासपोर्ट जो है ना, ब्लू पासपोर्ट हर MPA का होता है मगर टेन्योर तक, जब तक की असम्बली है। और सेनेट और कौमी असम्बली का ये होता है कि साबिक अरकान का भी तहयात होता है, उनकी वाइफ का, और बच्चों का 28 साल तक होता है।
तो ये तमाम सूबाई असम्बली के लिए कानून है कि जब तक उनका टेन्योर है तो पासपोर्ट ब्लू होगा, टेन्योर खत्म होगा तो पासपोर्ट खत्म होगा। उन्होंने कैसे उसको किए, किस तरह एक्ट पास किए और ये एक्ट वफाक के ऊपर कैसे लागू होगा, ये तो नियाजी साहब ने बता दी, ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया कि हर एमपीए को 8 क्लाशनकोव के लाइसेंस भी दे दिया। अब आप मुझे बताओ कि 8 क्लाशनकोव के लाइसेंस जिस एमपीए के साथ होगा तो वो शरीफ आदमी कहलाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर किसी नवाज शरीफ के साथ, किसी बड़े सियासतदान के साथ सर 8 क्लैशनकोफ वाले होंगे तो वो शरीफ आदमी नहीं कहलाएगा? आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों के साथ 8 से ज्यादा होते हैं सर। नहीं जतोई साहब मेरी बात सुनो, आपको एकदम जम मारा नवाज शरीफ साहब एक पार्टी का सरबराह है, तो आप मुझे बताओ उसकी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए? तो मैं ये करूँ हर एमपीए के पास, मैं एक चीज बताऊँ, हर एमपीए के पास या कितने एमएनए है, कितने एमपीए है जिसके पास कोई गार्ड नहीं है, एक भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि लेकिन 8 क्लाशनकोव वाले, अच्छा फिर वो किसी सूबे में जा सकता है, गिरफ्तार नहीं कर सकता है, इसका क्या मतलब? यानी अगर एमपीए की पूरे असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है ना किसी और सूबे में चढ़ाई करे तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मैं ये समझ रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल है कि सुहेल अफरीदी साहब क्योंकि असम्बली में अपना एतमाद हो चुका है, वो सिर्फ एमपीए को खुश करने के लिए और अपनी काबू में रखने के लिए ये इकदाम करे कि इनको पता है कि अगली मरतबा जो है ना ये हार नहीं सकेंगे किसी तरह से, ताकि इसको ताहयात खुश करे, कानून एक्सेप्ट हो या ना हो, वफाक माने या न माने, कम से कम उनके पास ये होगा कि सुहेल अफरीदी ने बड़ा कमाल कर दिए। आपने पेट्रोल की भी खुशखबरी सुना दी है और संजला साहब ने बिल्कुल खदशात भी जाहिर कर दिए। और मैं संजला साहब की बात को पॉजिटिव लेता हूँ। यकीनन जब जारी बात आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होगा तो हुकूमत भी महंगा करेगी, लेकिन साथ साथ मुझे गम इस बात की है कि हर जुमे को जब पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो जमात इस्लामी एहतजाज करती है, और जमात इस्लामी ने अगले जुमे का एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, और यहाँ कम वक्त पेट्रोल फिर महंगा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सर पकड़ के बैठे होंगे कि भाई हम तो एहतजाज करते थे और हुकूमत 2-4 रुपए कम करते थे, हमारी वाह हो जाती थी, अब क्या करें, अब तो कम करने की बजाय मजीद करेंगे। और माजी में भी जमात इस्लामी ने एक मरतबा किया था कि वो पेट्रोल महंगा करने के बाद हुकूमत से मुआहदा करके ज्यादा बढ़ा दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सियासी खेल है, वो रहेगा। मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। ये जो सहाफियों के ऊपर हमला है मंदोखेल साहब, इसके ऊपर भी 1-2 जुमले कह जाएं। देखिए ये तो एक अजीब गरीब बात है कि सहाफियों के ऊपर आप बात नहीं कर सकते हो, या सहाफी जो है ना वो असम्बली के अंदर बात किए हुए आप बात नहीं कर सकते हो। तो ये तो वो चंगेज खान का दौर है, कौन सा दौर है कि आप नहीं कर सकते हैं। और यकीनन ये चीज़ है, असम्बली का जो नियाजी साहब स्पीकर रह चुके हैं कई मरतबा, और असम्बली का आर्टिकल 9 गालबन, उसमें ये कहा जाता था कि असम्बली के आप किसी भी जज किसी के खिलाफ कोई बात कर ले तो आपको पकड़ में नहीं आते। तो फिर ये वाला फिर कौन सा कानून ने पास कर दिया। लेकिन मैं दोबारा कहूँगा